बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 49 रॉयल कमीशन। इससे पहले हम 3 रिपोर्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पेज नंबर 49 पर एक टॉपिक है रॉयल कमीशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो पहले हम रॉयल कमीशन को देखते हैं। इन 1939 कायद आज़म demanded for the establishment of Royal Commission to investigate suffering of Muslims during the Congress ministries. He also demanded compensation for the Muslims. The report developed serious effects on the policies of the subcontinent, which are the world became aware of cruelties committed by Congress ministries against the Muslims during their rule. रॉयल कमीशन जो 1939 में बना, उसने रिपोर्ट बनाकर 2 बातें की। पहली ये कि जो द वर्ल्ड बिकेम अवेयर ऑफ क्रुएलिटीज कम्युनिटी, कि दुनिया कांग्रेस के उन मजालिम से आगाह हो जाए जो उन्होंने अपने माइनॉरिटीज या मुसलमानों के लिए बनाए थे। द रियलिटी अबाउट द कांग्रेस डिज़ाइन वर रिवील्ड एंड द रिलेशंस बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम इम्प्रूव, और मुसलमानों और बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम इम्प्रूव, ताकि मुसलमान और बरतानिया के दरमियान जो इश्यूज़ हैं वो कवर हो जाए। इस रिपोर्ट का ये मकसद था। अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कि हमने या कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कैसे रीऑर्गेनाइज किया। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में की, और जब कांग्रेस जीती थी तो जो मुस्लिम लीग के पास जो चंद सीट्स थी तो वो मुस्लिम लीग उसमें हुकूमत में शामिल ना हो सकी। तो कायद आज़म ने ना मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज करने का सोचा कि किसी तरह इसको पावरफुल बनाया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए, इसका सेटअप बेहतर किया जाए, ताकि हम बाकी मुसलमानों के लिए जो है वो हुकूक के लिए लड़ सकें। तो इसके लिए कायद आज़म रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन 1934, took steps for the unity of Muslim and reorganization of Muslim League। 1934 में कायद आज़म वापस आए। उन्होंने मुसलमानों और मुस्लिम लीग की दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम उठाए। ही यूनाइटेड द फैक्शंस ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग के ढांचे को यूनाइट किया। ही अगेन वेंट टू इंग्लैंड, दोबारा इंग्लैंड गए। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, उनकी गैर मौजूदगी में, मुस्लिम ऑफ बम्बे इलेक्टेड हिम एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुसलमानों ने उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर चुन लिया। Thus he returned to subcontinent, इस तरह वो फिर वापस सबकॉन्टिनेंट आए ऑन परमानेंट बेसिस, मुस्तकिल बुनियादों पर 1935 में। कायद आज़म was not disappointed from the bad performance of the Muslim League। अगरचे परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग की बहुत बुरी थी, लेकिन कायद आज़म इससे गैर मुतमईन नहीं थे। इन द इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इन द प्रोविंशियल, ही स्पेंड डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात एक किया, ट्रेन मुस्लिम पॉलिटिकली, मुसलमानों को सियासी तौर पे ट्रेन किया। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वक्त के मुख्तसर दौरानिए में, ही सक्सीडेड टू ओपन 170 ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग के 170 दफातर ओपन किए। एंड देयर वर इस्टेब्लिश्ड ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग इन एवरी प्रोविंस, और इसी तरह हर सूबे में उन्होंने मुस्लिम लीग का एक मरकज़ कायम किया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग, पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग की तरफ से पास की गई। इन एनुअल सेशन ऑफ 1940 के सालाना इजलास में। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अपने सदारती खुतबा में, ही एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों से खुतबे में एक बात की। एंड प्रेजेंटेड देयर सोल्यूशन, और अपना जो उनको सोल्यूशन इसका नज़र आया वो पेश किया। इन सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ अप्रैल 1941, द अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट की गई।
as a goal of Muslim League after including its manifesto, इसको इसके manifesto में शामिल किया गया। Muslim League accelerated efforts to the achieve of Pakistan, Muslim League ने पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश में हिस्सा लिया। As a result, जिसके नतीजे में Muslim League emerged as a sole representative party of मुसलमानों की अलग जमात के तौर पर उभरे and the successes and the achievement पाकिस्तान और पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। पेज नंबर 50 यानी 50 इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। लेकिन जब हम इस टॉपिक को रिवाइज करें पीछे वाले को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग को, तो हम इसमें देखेंगे कि कायदे आज़म ने कांग्रेस से हार जाने के बाद मुस्लिम लीग को किस तरह रिवाइव किया, किस तरह उसको सेटअप किया और उनको कमजोरियों को खात्मा किया। और आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का द इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, कि जो इंडिया के ऊपर जो दूसरी जंग अज़ीम थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसके क्या असर मुरतब हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन 1939, जब 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीडेड टू सपोर्ट इंडियाज़, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत थी इंडियन को सपोर्ट करने की। वायसराय इनवाइटेड गांधी, वायसराय ने गांधी को इनवाइट किया एंड कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म को फॉर नेगोशिएशन के लिए, एज ही वांटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में यूनिटी और पीस का एक माहौल चाहते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड रियलाइज्ड द फैक्ट दैट विदाउट द हेल्प ऑफ मुस्लिम, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी इस बात को जान चुके थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड रियलाइज, इस बात का एहसास कर चुके थे, द फैक्ट दैट विदाउट द हेल्प ऑफ मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग की हेल्प के बगैर हिंदू एंड सिख कुड नॉट विन द वॉर, हिंदू और सिख जंग नहीं जीत सकते। देयरफॉर इसलिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफर्ड मैनी concessions to the native and the native of subcontinent, rendered many services to the British government, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी खिदमत अंजाम दी। softened behavior of British, बरतानवी लोगों का, बरतानवी हुकूमत का लहजा नरम हुआ। They had a deep impact on the world, और इस चीज़ का बहुत गहरा असर हुआ पूरी दुनिया पर, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान बन गया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पेज नंबर 50 पर, इसको हम देखते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, सारी की सारी लर्न करनी है, इसको रीड कर देता हूँ। दिल्ली प्रपोजल वाज एन एफर्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अलामा मोहम्मद इकबाल के पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द सबकॉन्टिनेंट एट द अलामा एड्रेस, अलाहाबाद एड्रेस, प्रोविंशियल autonomy was granted to the provinces under Indian Act of 1935. Muslim League had a unique place in the Muslim politics during the decade of 1926. 14 points of Qaid-e-Azam were the guarantors of the political future of the Muslims. Hindu revealed enmity against Muslim through the activities of Congress ministry. Lala Rajput Raj declared in 1924 that the solution of Indian problems was the division of India on religious basis. In 1937, the branches of Muslim League were established in each province. Qaid-e-Azam demanded the establishment of Royal Commission. Qaid-e-Azam played an important role in the recognition of Muslim League and achievement of Pakistan. ये वो पॉइंट्स हैं जो पिछले तमाम टॉपिक में डिस्कस हुए थे, जस्ट रीड कर दिए, इसको आप हाईलाइट करके इसको लर्न कर लें। और हम अब इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप डायरी को ज़रा ध्यान दीजिए। डायरी के लिए आपने इसका जो टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जस्ट इसको आपने लर्न करना है। और इसका कोई भी पैरा मिस नहीं करना। 3 पैराग्राफ्स हैं और तीनों में डिफरेंट बात हुई है, इसलिए हम इसको ग्रो नहीं करेंगे। आप इन 3 पैराग्राफ्स को लिखें और इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप करें। मुलाकात होगी, कल तक है। अल्लाह हाफ़िज़।